नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। यादव परिवार की बहू यानी कि अपर्णा यादव को लेकर दो चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। अगर पहली चर्चा की बात करें तो अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय ही बीजेपी में शामिल हो गई थी और लंबे वक्त से वो किसी पद का इंतजार भी कर रही हैं। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो उठी हैं कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये चर्चाएं तब तेज और भी ज्यादा हो गई जब बीते दिनों से लगातार अपर्णा यादव बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले 14 मई को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की और इसके बाद 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। वहीं इस पूरी चर्चा को और बल तब मिल गया जब 17 मार्च को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात का फोटो जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन इस शिष्टाचार भेंट के पीछे की क्या कहानी है, राजनीतिक गलियारे में इस तस्वीर ने जोर शोर और चर्चा इन तीनों को मजबूत पकड़ दे दी है। कारण यह है कि वो भी लंबे समय से किसी पद का इंतजार कर रही हैं और लोकसभा चुनाव भी है और इससे पहले बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करना राजनीतिक संदेश बहुत कुछ जाता है। और वहीं दूसरी चर्चा ये है, जब डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि मैनपुरी में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए गई थी बीते दिनों, तो वहां पे मीडिया से बातचीत करते समय जब पत्रकार ने अपर्णा यादव को लेकर सवाल पूछा कि क्या अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में आएंगी तो आप उनका स्वागत करेंगे। अब यहाँ पे डिंपल यादव इस गेंद को सीधा सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व के पाले में फेंकती हुई नजर आई। वहां पर जो है बड़ी ही बारीकी से उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा उसका हम स्वागत करेंगे। जी हाँ, डिंपल यादव जो है यहाँ पे तो काफी अच्छे से बचती हुई नजर आई और बारीकियों से जवाब दिया उन्होंने। लेकिन इसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने यानी कि अपर्णा यादव ने मुलाकात की तो फिर राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट और चर्चा इस बात की तेज हो गई कि अपर्णा यादव लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का घोषणा कर चुकी है। अब देखना होगा कि दूसरी सूची जो उत्तर प्रदेश को लेकर आती है उसमें क्या अपर्णा यादव का नाम निकलकर सामने आता है, और अगर निकलकर सामने आता है तो वो कौन सी लोकसभा सीट है जहां से अपर्णा यादव उम्मीदवार हो सकती हैं। खैर, आपको क्या लगता है, अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट देगी, और अगर देती है तो उनको कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।